Hello everyone, welcome back to bio class. In this video, our topic is Mendel's laws of inheritance. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने पी प्लांट पर अपना रिसर्च किया और उस रिसर्च में उन्हें जो ऑब्जर्वेशन मिला उसके आधार पर उन्होंने 3 लॉज डेवलप किए। ये 3 लॉज क्या क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ाया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने 2 लॉ डेवलप किया। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो फर्स्ट 2 लॉज है, दीज फर्स्ट 2 लॉज आर बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, based on mono hybrid cross, and last law that is law of independent assortment, ये उनका एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पर जिसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, उस पर बेस्ड था। तो आज हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी कैरेक्टर, उसके बॉडी के सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने वाला जो चीज़ है उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था, आज हम इसे जीन या अलील बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मेंडल ने, ये मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को दिखाया है। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। तो यहाँ पर प्योर टॉल प्लांट का जो टॉल वाला कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी फैक्टर है जिसे आज हम जीन कहते हैं। और ड्वार्फ प्लांट यानी ड्वार्फनेस यानी शॉर्ट हाइट के लिए जो जीन इसको कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? स्मॉल टी। तो ये फैक्टर हुआ, सभी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। तो ये फैक्टर्स जो है वो पेयर में होते हैं, मतलब जोड़ियों में होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पेयर में लिखा है, 2 बार कैपिटल टी लिखा है और ड्वार्फ के लिए मैंने यहाँ पर 2 बार स्मॉल टी लिखा है। तो ये फैक्टर्स ऑलवेज पेयर में होते हैं, यानी जोड़ी में होते हैं। यानी कि ये जो कैपिटल टी वाला जीन है उसके 2 अलील होते हैं। यहाँ पे 2 अलील क्या क्या है? कैपिटल टी, और यहाँ पर 2 अलील क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। थर्ड पॉइंट है, देखिए, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, उससे गैमेट्स बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका जब फ्यूजन हुआ तो फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला? ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया है। यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो मान लीजिए ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है। फीमेल पेरेंट से उसे कैपिटल टी जीन मिला इस ऑफस्प्रिंग को, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को, और मेल पेरेंट से स्मॉल टी मिला। तो अब ये जो ऑफस्प्रिंग है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें दोनों जीन है। कैपिटल टी यानी टॉलनेस का भी जीन है और स्मॉल टी यानी ड्वार्फनेस का भी जीन है। तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर अपना प्रभाव दिखाएगा, डोमिनेट करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे देखिए ऑल हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बने, जो भी प्लांट बने सभी टॉल थे। इसका मतलब है कि ये कैपिटल टी वाला जीन जो है वो एक्सप्रेस कर गया। जब ये एक्सप्रेस कर गया तो उसका असर उसके फिनोटाइप में दिखा, यानी कि वो टॉल बन गया। और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो पाया,
वो हिडन रह गया, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को छुपा दिया, दबा दिया, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया और कोई भी प्लांट शॉर्ट नहीं है, सभी प्लांट कैसे हैं, टॉल है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स डिसिमिलर है, अगर ये एलील डिसिमिलर है तो वन मेंबर मतलब एक, जैसे यहाँ पर अगर ऐसा है हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो ये कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा, जिसके कारण प्लांट कैसा होगा, टॉल, और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये हिडन रह जाएगा, छुपा रह जाएगा, जिसके कारण ये स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता, ये ड्वार्फ कैरेक्टर हमें नहीं दिखेगा, वो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल। इसका मतलब अगर कोई कैरेक्टर का अलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उसमें से एक अलील एक्सप्रेस करेगा और दूसरा अलील एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो अलील एक्सप्रेस करेगा उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट अलील, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा वो कहलाएगा रेसेसिव अलील। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप समझ गए होंगे, ये 3 बातें लॉ ऑफ डोमिनेंस में है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब अलग होना। तो यहाँ क्या अलग हो रहे हैं हम लोग समझेंगे। देखिए इसके स्टेटमेंट को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेट कहता है ईच इंडिविजुअल पोजेसेस 2 allele ऑफ ए जीन एंड ईच allele सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब सभी इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में जो जीन होते हैं उसके 2 कॉपी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलील। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया था। तो इस टॉल प्लांट के जो पेरेंटल सेल होते हैं उसमें 2 अलील होंगे। वो अलील क्या है, कैपिटल टी। ये पेरेंट है, और जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तब इसमें क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में भी जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। तो उसी तरह से सभी इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन के टाइम गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, ये दोनों अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये पेरेंटल सेल है। हम जानते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मेयोसिस होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, ये दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक जीन के जो 2 अलील है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर पेरेंट हेटेरोजाइगस है तब क्या होगा, सपोज ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो यहाँ पर भी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हम देख रहे हैं ये अलील क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। एक गैमेट में चला जाएगा कैपिटल टी और दूसरे गैमेट में चला जाएगा स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जबकि होमोजाइगस कंडीशन में अगर पेरेंट है तो उसके दोनों गैमेट, उसके सभी गैमेट क्या होंगे, सेम होंगे। इसके सारे गैमेट्स कैपिटल टी होंगे, जबकि इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन गैमेट के टाइम क्या हो रहे हैं, ये अलील जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। अगर स्मॉल टी रहा तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन है। इसमें भी गैमेट कैसा होगा, स्मॉल टी, सारे गैमेट्स स्मॉल टी होंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स।
इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे कि पेरेंटल सेल में जो अलील हैं वो दो तरह के हैं अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। टॉलनेस का भी जीन अलील है और ड्वार्फनेस का भी अलील है। लेकिन अगर हम इसके गैमेट को देखें तो गैमेट में एक ही तरह का अलील है, या तो टॉल वाला अलील है या तो ड्वार्फ वाला अलील है। मतलब गैमेट क्या है, वो प्योर है। गैमेट इज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर, प्योर फॉर इट्स अलील। इस गैमेट में या तो टॉलनेस वाला जीन होगा या ड्वार्फनेस वाला जीन होगा, दोनों अलील साथ में नहीं होंगे। इसीलिए इस लॉ को हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आई होप आपको ये दोनों लॉ समझ में आए होंगे। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे।